गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। फ्रेंड्स, सूर्य और उसके चतुर्दिक परिकल्पना करने वाले 8 ग्रहों को हम सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, इस सौर परिवार के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ न केवल 8 उपग्रह हैं अपितु बौने ग्रह जिनको हम ड्वार्फ ग्रह भी कहते हैं, क्षुद्र ग्रह जिनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि आकाशीय पिंड भी इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में फ्रेंड्स निम्नलिखित पार्ट शामिल हैं। ग्रह, प्लैनेट्स। फ्रेंड्स, 8 ग्रह हैं जिनकी हम बात करेंगे। सूर्य के नज़दीक से दूरी के क्रम में ग्रह इस प्रकार हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। इसके पश्चात शुक्र, जिसको हम वीनस भी कहते हैं। फिर पृथ्वी, इसके पश्चात मंगल को हम मार्स भी कहते हैं। बृहस्पति, जुपिटर जिसे हम कहते हैं। इसके पश्चात शनि, जिसे हम सैटर्न भी कहते हैं। और शनि के पश्चात अरुण, यूरेनस, तथा अंत में वरुण यानी कि नेपच्यून। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें अंत में प्लूटो को भी ग्रह माना करते थे। लेकिन इसके बारे में ये सन 2006 के अंदर जो प्राग में जो सम्मेलन हुआ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का, उसमें अब प्लूटो को एक ड्वार्फ ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसलिए अब हम हमारे नेक्स्ट ड्वार्फ ग्रहों की बात करते हैं, जिसमें हम यम, कैरन, इरिस तथा सिरिस, ये 4 मुख्य ड्वार्फ या बौने ग्रह माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स के बारे में हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि विभिन्न ग्रहों के अब तक लगभग 200 से अधिक उपग्रह खोजे गए हैं। इसके पश्चात हमारे सौर परिवार का नेक्स्ट जो सदस्य है वो है क्षुद्र ग्रह, जिसको हम एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एस्ट्रॉइड्स जो हैं मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इनकी कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। अनुमानतः ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं, जिनमें मुख्य हैं जैसे सिरिस है, वेस्टा है, इरोस है, अपोलो है, इकारस है। फ्रेंड्स, ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य चट्टानी टुकड़े हैं। यही चट्टानी टुकड़े सूर्य के चतुर्दिक परिकल्पना करते हैं। फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में ऐसा माना जाता है कि मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके मध्य काफ़ी डिस्टेंस है, तो ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में एक और कोई ग्रह था जिसके अंदर विस्फोट होने से वो क्षुद्र ग्रहों के अंदर कन्वर्ट हो गया या परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे सौर परिवार में धूमकेतु, जिसे हम कमेट्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, धूमकेतु जो है धूल एवं गैस के पिंड जो होते हैं उनको हम कमेट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त मेटेरॉइड्स हैं जिनको हम उल्का पिंड भी कहते हैं। ये मेटेरॉइड्स फ्रेंड्स लोहे और पत्थरों के पिंड होते हैं जो हमारी पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मध्य मंडल तक आते आते ये समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। अब हम फ्रेंड्स हमारा जो सौर परिवार है उसके प्रमुख जो सदस्य हैं सूर्य, उसके बारे में बात करेंगे आज। फ्रेंड्स, ये जो सूर्य है ये हम ये कह सकते हैं कि एक विशाल आग का गोला है, और जो सूर्य है इसकी सतह से निरंतर ऊर्जा तथा ऊष्मा का विकिरण होता रहता है, और ये ऊर्जा ही पृथ्वी पर जो जीवन है उसका कारण मानी जाती है। हम ये मानते हैं कि सूर्य की सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, लेकिन सूर्य का जो केंद्र है, सेंटर है, उस सेंटर में तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। फ्रेंड्स, सूर्य में इतने अधिक तापमान का कारण है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। हम वहाँ पर सूर्य में हाइड्रोजन गैस का हीलियम में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न की क्रिया चलती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है। उस क्रिया की वजह से वहाँ पर तापमान उत्पन्न होता है, इसलिए सूर्य के केंद्र का तापमान अधिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, सूर्य का जो चमकने वाला भाग है जिसको अपन दीप्तिमान भाग कहते हैं, उसको हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं।
और इसी प्रकाश मंडल के ऊपर क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल पाया जाता है, जो कि लाल रंग का होता है। और इस परत के पार ही प्रभामंडल जो है, जिसको अपन सौर किरीट या कोरोना भी कहते हैं, वो स्थित होता है। और फ्रेंड्स, ये जो कोरोना है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में ही हमको दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, वर्णमंडल तथा किरीट मंडल के बीच एक बहुत संकीर्ण क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम ट्रांजिशनल जोन या संक्रमण मंडल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रकाश मंडल है, जिसको अपन फोटोस्फीयर कहते हैं, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वर्णमंडल का तापमान लगभग 32,000 डिग्री सेल्सियस है। संक्रमण क्षेत्र का तापमान लगभग 3,24,000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तथा किरीट मंडल का तापमान लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। फ्रेंड्स, सूर्य का जो क्रोड है, जिसको अपन कोर कहते हैं, वहाँ पर हमने अभी बात करी कि वहाँ पर जो है लगभग 1.5 से लेकर 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस या केल्विन तापमान पाया जाता है, और वहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, जो सूर्य है उसका एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको अपन बोलते हैं सोलर स्पोर्ट्स या सौर की सतह पर धब्बे, सोलर स्पोर्ट्स से हम कहते हैं। हम उसकी भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा मानते हैं कि ये जो सोलर स्पॉट्स हैं, ये सोलर स्पॉट्स विशालकाय गैसों के भंवर हैं, एडीज़ हैं या वोर्टिसेस हैं। ये धब्बे अनुमानतः सोलर विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं। ये मानते हैं कि ये जो सौर ज्वालाएं हैं, ये सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है, उससे जो सोलर विस्फोट होते हैं, उन सोलर विस्फोटों की ज्वालाएं हैं। और यही ज्वालाएं जो हैं वो इनका लगभग 11 साल का 11 ईयर्स का साइकिल होता है। और ये जो सोलर स्पॉट्स हैं, ये मैक्सिमम 11वें वर्ष में दिखाई देते हैं। और इनके अधिकतम विस्फोट जब होते हैं, तो फ्रेंड्स, सूर्य से चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो है वो हमारी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। किस रूप में प्रभावित करते हैं? ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या चुंबकीय झंझावात जो हैं वो हमारी पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के संचार में बाधा डालते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुंबकीय झंझावात है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स है, ये हमारी पृथ्वी को के ऊपर जो रेडियो संचार है, ये उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, सूर्य के बारे में हम ये और कह सकते हैं कि सूर्य सभी दिशाओं में प्रोटॉन जो हैं, यानी जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन अणुओं के नाभिक हैं, इन प्रोटॉन के रूप में अपने तत्व लगातार उत्सर्जित करता रहता है। और ये जो उत्सर्जन अधिकतम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला या प्रोमिनेंसेस कहते हैं। और ये सूर्य के वायुमंडल के सतह स्तर किरीट से होती हुई यह ज्वाला पृथ्वी के आकार से 20 या 40 गुना आकार वाले विशाल मेघ के रूप में गर्म आयनित गैस को लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकालती रहती है। बट फ्रेंड्स, प्रोटॉन की इससे कम किंतु अनवरत धारा जो है वो भी किरीट से निकलती रहती है तथा पूरे सौर मंडल में व्याप्त हो जाती है। इस बारे में फ्रेंड्स, अमेरिकी जियोफिजिसिस्ट भूभौतिकविद जो हैं यूजीन नॉर्मन पार्कर ने इस धारा को सौर पवन या सोलर विंड का नाम दिया है। फ्रेंड्स, उपग्रह जो है उनके माध्यम से जो अध्ययन किए गए, उनसे ज्ञात होता है कि सौर पवनें प्लाज्मा अर्थात हाइड्रोजन व हीलियम की आयनित गैस से निर्मित होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है उसका सांद्रण अधिक पाया जाता है, और सौर पवनें जो प्लाज्मा है अर्थात हाइड्रोजन व हीलियम की आयनित गैस से निर्मित होती हैं। और फ्रेंड्स, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो है वो ध्वनि की गति से भी अधिक तीव्र गति से लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य से बाहर की ओर बहती हैं। और सूर्य के परिभ्रमण के कारण सौर पवन सर्पिल रूप में बहती है, सीधी रूप में नहीं बहती बल्कि सर्पिल रूप में बहती है, तथा इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। और फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस सौर पवन को पृथ्वी से दूर भेजकर
पृथ्वी की रक्षा करता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने सौर परिवार में जो कौन कौन से सदस्य हैं उनके बारे में, तथा सौर परिवार का जो प्रमुख सदस्य जिसे अपन सूर्य कहते हैं, चूँकि सभी जो उपग्रह हैं वो सूर्य की चतुर्दिक परिकल्पना करते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करी है। ये जो हमारा लेक्चर है आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने व्यूज़ दीजिएगा तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।